अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ पर्सनल कमेंट्स किए किसी भी वीडियो में, एक तो लोग आपके नीचे जो बेइज्जती कर रहे हैं वो तो होगी ही, साथ में मैं अब आप पे लीगल एक्शन दूंगी। सुन लीजिए कि आपको कोर्ट आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, सालों आना पड़ेगा। एक मैं आप पे करूंगी क्रिमिनल डेफेमेशन केस, एक मैं आप पे करूंगी सिविल डेफेमेशन केस, फिर पैका का जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट जो आप हरकत कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छे खासे जलील होंगे, आप ख्वार होंगे, आपके पेजेस और जो चैनल्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। बट इनफ इज इनफ ना। नाजरीन, आखिरकार अदाकारा और मॉडल नादिया खान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तलाक की खबरों पर खामोशी तोड़ दी है और ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस में हलचल मच चुकी है। खबर की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे रहेगी ज़रूरत हमेशा आपकी सपोर्ट की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुज़श्ता कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि नादिया खान और इनके शौहर फैसल राव के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। मुख्तलिफ पेजेस और कंटेंट क्रिएटर अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक तबसरे कर रहे थे, जबकि बाज़ लोग इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर सख्त तनकीद और गैर मुसद्दक़ दावे भी कर रहे थे। अब नादिया खान खुद सामने आ गई हैं। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने सख्त लहजे में खबरदार करते हुए कहा है, अगर किसी ने इनके बारे में झूठी, जाती या हद-ए-कमीज़ बातें फैलाई या फिर बगैर सबूत के इनकी जाती जिंदगी पर वीडियोस बनाई तो वो ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। नादिया खान के मुताबिक वो सिर्फ एक नहीं बल्कि क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल डेफेमेशन समेत मुख्तलिफ कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने ये सिलसिला बंद न किया तो नताइज संगीन हो सकते हैं, जिनमें अदालती कार्रवाई, वारंट्स और मुतलका सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी इक़दाम भी शामिल हो सकते हैं। इसी दौरान नादिया खान ने अपने शौहर फैसल राव के साथ सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर भी शेयर की है, जिसके बाद तलाक की अफवाहों पर सवालात उठने लगे हैं। अगरचे उन्होंने अपने इज़्दिवाजी ताल्लुक के बारे में तफसील से कोई भी वजाहत नहीं की, लेकिन इनकी पोस्ट से ये तासुर जरूर मिलता है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली बहुत सी बातें कम अज कम तस्दीक शुदा नहीं थी। उसी जाने बहुत से सार्फिन और उनके साथी अदाकाराओं का कहना है कि दूसरों पर तनकीद करते करते नादिया खान खुद ही तनकीद का निशाना बन चुकी हैं, लेकिन जब उनकी तनकीद की बारी आई तो नादिया खान शदीद गुस्से में आ चुकी हैं। लेकिन ये वाक़या एक बार फिर इस बात की याद दहानी जरूर करवाता है कि किसी भी शख्सियत की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गैर मुसद्दक़ा खबरें या इल्ज़ामात शेयर करने से पहले एहतियात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलात कानूनी शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सोशल मीडिया पर किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बगैर सबूत तबसरे करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह निगहबान।